7 सितंबर कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। करीब 3500 किलोमीटर लंबा यात्रा होगा। 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरियों से गुजरेगा और सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन भी होगा। इस यात्रा का जो मकसद है अभी करते हैं। मकसद है एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए सारा वतन। ये हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है। अब हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है और उस वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो भी इनके साथ जुड़ना चाहता है वो अपने आप को इस पर रजिस्टर करे और हमारी ओर से उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। साथ में जितने भी हमारे भारत जोड़ो यात्रा के इवेंट्स होंगे उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें जुड़ेंगी, वो आपको हम 7 सितंबर के पहले तक बता देंगे। साथियों, जैसा कि कल आपने देखा, कांग्रेस पार्टी की हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद इस देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान के विपरीत व्यवस्था काम कर रही है, जिस प्रकार से जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। इसलिए उदयपुर के नवसंकल्प प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कि वे चाहती हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए, जिसमें कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग उसमें शामिल हों और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा अभियान रहेगा। एक बात समझ लीजिए, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। क्या हम लोग भारत के नागरिक के नाते ये आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, एक दूसरे के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा इस देश की आवश्यकता नहीं है? दिग्विजय जी, 2 सवाल हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा का जो आपने कैंपेन लॉन्च किया है, कहीं भी कांग्रेस का झंडा या कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर नहीं आ रहा। सोर्सेज ने बताया कि कल सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में आपने 2 टूक कहा कि यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं होगा, तिरंगा झंडा होगा। तो ये क्या रणनीति है कांग्रेस का झंडा ना इस्तेमाल करने की, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ना इस्तेमाल करने की? एक तो इस पर आप स्पष्ट कर दीजिए। दूसरा कि कांग्रेस में दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की खूब तैयारी चल रही है,
लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा उसकी तैयारी जो है वो अभी भारत जोड़ो यात्रा पर ही तो सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा या अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं? जहां तक पहला प्रश्न है उसका उत्तर साफ है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है देश हित में, और उसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, जो आज इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सामाजिक विद्वेषता जो बढ़ रही है, जो भारतीय संविधान को खतरा है, उस सब को से चिंतित होकर आज उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। इसलिए हम उसे कोई पार्टीजन नहीं बनाना चाहते। नॉन पार्टीजन हमारी कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर केवल हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी दे सकते हैं। आप उसको हाँ, मेरा सवाल पूरा करना है सर। एक तो मेरा सवाल ये है कि उन्हीं सिविल सोसाइटी तक पहुंचने की क्या वजह रही? आपने दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी कहा है कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, स्पेसिफिकली वही 150 सकते। दूसरा, ये आपने कहा कि राहुल जी नेतृत्व करेंगे इस यात्रा का 3000 किलोमीटर, ये पूरा हो जाएगा। बात यह है, जब हमने देश के लिए भारत जोड़ो की आवश्यकता महसूस करते हुए सभी को आमंत्रित किया है, तो फिर हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कौन किसका है, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया। क्योंकि बात यह है कि आज हालात बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देश में एक वर्ग है, एक विचारधारा है, जो कि अपने विचारधारा को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हुए समाज में एक समरसता जो है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आज हमको सबकी आवश्यकता है, आपकी भी आवश्यकता है। हम चाहते हैं आप भी जुड़िए, आप भी रजिस्टर करिए। मैं दे दूं कल, एक मिनट, पहले सवाल का जवाब दे दूं। कल जो बैठक हुई उसमें समाजवादी संगठन थे, लोहियावाद संगठन थे, वामपंथी पार्टियों से मिले हुए संगठन थे, कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस आलोचक भी थे। सभी जुड़े हुए थे, सभी मिले थे। और ये बात सही है कि कई लोग जो कल हमसे मिले, वही संस्थाएं 10 साल पहले हमारी सरकार का विरोध कर रही थी। पर खुशी की बात है कि वो आज समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। वो समझ चुके हैं कि जो उन्होंने अभियान चलाया था 10-15 साल पहले, वो किसी भ्रम में आकर उन्होंने चला लिया। और आज वो समझ गए हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस का हाथ देना है। एक सबको करके सेकंड राउंड में आता हूँ, सबको एक मौका दे दो ना, मैं सेकंड राउंड में आऊँगा। एक सेंटेंस का, हाँ, एक सेंटेंस। आपने ये कहा 3000 किलोमीटर पार, क्या राहुल जी पूरे यात्रा के दौरान नेतृत्व करेंगे पैदल 3000 किलोमीटर? बात यह है, ये कांग्रेस की यात्रा है, पार्टी की यात्रा है। उसमें जो चलना चाहे वो चलेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। सर, आपने सामाजिक संगठनों से और एनजीओ से सबसे कल मुलाकात की, आप इसको कह रहे हैं नॉन पार्टीजन रखना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग इसको पार्टी का नाम जो कांग्रेस ही कर रही है, तो कांग्रेस इससे परहेज क्यों कर रही है, इसे नॉन पार्टीजन क्यों रखना चाहती है? दूसरी बात ये, अगर रखना चाहते हैं तो
क्या और जो दल हैं विपक्षी दल उनको भी रीच आउट करेंगे आपको कि जो यात्रा निकल कर जाएगी तमिलनाडु से और जनता से, तो आपके जो साथी हैं वो भी शामिल होंगे कैसे? आपको याद होगा पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो कि उस विचारधारा से सहमत नहीं है, जो विचारधारा इस देश में समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, वो सब लोग शामिल हो। विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ सर, आपकी मैं और क्या कह रहा हूं? आप रीच आउट कराया क्या आपको? बात मैंने आपसे कहा है ना, पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह चुके हैं। स्थानीय मुद्दे, हाँ बताइए। ऐसा है कि जैसा कि आपको बताया गया, भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लोकल इश्यूज हैं, जन आंदोलन चले हुए हैं, कहीं जंगल का है, कहीं जमीन का है, कहीं जल का है, कहीं फिशरमैन का है, कहीं वीवर का है, वो सारे लोगों के लिए हमने स्लॉट्स रखे हुए हैं इंटरेक्शन के लिए। सुप्रिया, रूट हमारा बना हुआ है, जो रास्ते में गांव पड़ेंगे गांव में से जाएंगे, शहर में शहर के में से जाएंगे, और जहां शहर और गांव नहीं है वहां भी जाएंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि देश में इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक स्तर पर ना कोई पदयात्रा हुई है, ना कोई जनसंपर्क अभियान हुआ है। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने, जिसने कि जन आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, उसी जन आंदोलन के माध्यम से इस देश के बिगड़ते हुए स्वरूप को, सामाजिक समरसता को वापस समाज में लाने के लिए और जनता की आवाज को और मुखर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम लाना चाहते हैं। Well, everyone is free to have his own yatra. The very fact that what you have mentioned, at least I was not aware, but that is exactly why a Bharat Jodo Yatra is important. yes, Sunil. Basically, Mr. Gandhi in Udaipur had said, young, old, all will participate, including herself and others. Is there any itinerary chalked out of where Rahul Gandhi will participate, where Priyanka Gandhi Vadra will Mr. Rahul Gandhi will be there in Kanyakumari on 7th at the launch. what about Congress President? She has to decide, but when she says something, she means it. Because the fear is that sometimes when you start off with a peak and then it peters down. So I suggest you monitor your questions on our website. You will know exactly where Mr. Rahul Gandhi is on 8th, where he is on 9th, where he is on 10th, where he is on November 20th, where he is on December 25th, where he is on January. It will be everyday movement you can track. And this the question that you have asked in a roundabout way will be answered. Yes.
ये कोई रथ यात्रा नहीं है, ये पैदल यात्रा है। हाँ जी रवि। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्या ये सामाजिक आंदोलन है? और दूसरा, 2024 के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बात समझ लीजिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक दल है ना? यस मौसमी। सर, क्या वजह है ये भारत जोड़ो यात्रा का मैं मैप देख रही हूँ तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर से गुजर रही है जहाँ योगी और मोदी का राज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में भारत जोड़ो की जरूरत नहीं। बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश के हर पोलिंग बूथ तक भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। जो मेन यात्रा है वो भले ही ना जाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चलेगी, घर घर जाएगी, मोहल्ले मोहल्ले में जाएगी, और आप भी उसमें शामिल होइए, और लखनऊ भी जाएगी, माल भी जाएगी। और कोई? यस। सर, एनी एस्टिमेट जब यात्रा शुरू हो रही है कितने लोग होंगे, व्हाट विल बी द नंबर? There will be 3 categories of Padyatris. One, Bharat Yatris, who are going to walk from start to finish. Second will be Athithi Yatri, from those states from which the Bharat Jodo Yatra is not passing through. Third will be Pradesh Yatri, those 100 Yatris through which the state is passing through. So at one point of time, there will be 300 Padyatris walking at each time. Also at the same time, मैं हिंदी में बता देता हूं, 3 तरह के यात्री होंगे। 100 पदयात्री वो होंगे जो शुरू से आखिर तक चलेंगे 3,500 किलोमीटर की यात्रा। दूसरे होंगे अतिथि यात्री, जिन प्रदेशों से ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल रही है, वहां के 100 पदयात्री भी इसमें शामिल होंगे। तीसरे होंगे प्रदेश यात्री, जो कि जिस प्रदेश से ये यात्रा निकल रही है वहां के भी 100 पदयात्री शामिल होंगे। हर समय 300 पदयात्री उसमें शामिल रहेंगे। राहुल गांधी जी भारत के उच्च नेता हैं, तो भारत यात्री ही होंगे ना। एक मिनट, anybody who has not had any chance. सेकंड राउंड में आऊंगा, सेकंड राउंड में। अच्छा ठीक, हाँ सिद्धार्थ बोलो, सेकंड राउंड। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक यात्रा है, इससे लंबी पद यात्रा इससे पहले नहीं हुई है, तो इतनी ऐतिहासिक पद यात्रा है जो इतिहास में भी दर्ज होगी। राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष क्यों नहीं उसमें शामिल हो रहे? अध्यक्ष के तौर पर जब लीड वो कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो से संबंधित नहीं है ये प्रश्न आपका। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित सवाल, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरह से कार्य हो रहा है, एक मिनट, शामिल हुए थे, क्या वही रूप होगा भारत जोड़ो आंदोलन? जी थोड़ा दोहराइए। फिर से। भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरह से जिद्दोजहद करके भारत को आजादी मिली थी, क्या वही रूप भारत जोड़ो आंदोलन में भी होगा? ऐसा है, यदि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारियां हम लोगों की हो गई थी, अगर आप वो सब चाहते हैं तो शायद हो सकता है। Yes, interactions, will you be tracking with the local communities? Will there be press conferences? Yes. Will you be Yes. staying at camps, hotels? Like there is a lot of No, all the yatris, the Athithi Yatri and Bharat Yatris will be staying in containers mounted on a truck, and at each point there'll be area of about 2 acres where these containers will be parked, and they are like a railway bogie. उसमें तो उसकी एक कंटेनर में रहने की व्यवस्था की गई है,
वहाँ सारी भोजन की व्यवस्था आदि आदि सब की गई है, तो वो सारी व्यवस्था उसमें रहेगी। हाँ, कोई भी यात्री जो है कोई होटल में नहीं रुकेगा। किस राज्य में? ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से, सॉरी 4, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका एलिगेशन है कि भारत तोड़ रहे हैं, उसी का खुद का स्टेट गुजरात इस यात्रा में क्यों शामिल नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं होगी। भारत जोड़ो, जी हाँ, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो मेन है, इसको हम जिगजैग तो नहीं बना सकते थे, स्ट्रेट ही ले जा सकते थे, लेकिन साथ में वहां भी यात्राएं हर घर तक पहुंचेंगी और वहां के लोग भी इसमें शामिल होंगे अतिथि के रूप में। और साथ में मैं बताना भूल गया, हर स्टेट में हमारे जो मोर्चा संगठन है वो लोग भारतीय संविधान बचाओ मार्च भी निकालेंगे और जिस प्रांत में ये यात्रा पहुंचेगी उसके 1 हफ्ते पहले से उस भारतीय संविधान बचाओ मार्च चलेगी और प्रवेश पर हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा उसको स्वागत करेगी और उनको भारतीय संविधान की कॉपी भेंट की जाएगी। भारत यात्री राहुल गांधी तो नहीं जाएंगे? जी, भारत यात्री राहुल गांधी तो नहीं जाएंगे ना उसमें? ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सर एक चीज और, इस बीच में 2 राज्यों के चुनाव हैं, हिमाचल और गुजरात में, तो उसमें राहुल गांधी प्रचार करने जाएंगे या संसद का सत्र भी होगा? ये सारी चीजें जो हैं आपको सूचित कर दी जाएंगी। आपको नहीं लगता सर कि प्रचार प्रभावित होगा पार्टी की इस यात्रा से? ये हम पर छोड़ दीजिए ना। सर ये जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं वो मार्च करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, पूरा छूट या किस तरह? ये उन पर निर्भर करता है। ये जो सवाल बार बार आप उठाते हैं कि इस राज्य से गया है, उस राज्य से नहीं गया है, मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड बता दूं। दिग्विजय सिंह जी की समिति ने 5 या 6 अलग अलग रूट का विश्लेषण किया। जब अंतिम रूट चुना गया तो कई कारणों की वजह से चुना गया। एक सिक्योरिटी है, एक ज्योग्राफी है, कुछ ऐसे रूट अलाइनमेंट हैं जहां कुछ जगहों में आपको रोड यात्रा करना पड़ता होगा या नाव से जाना होगा या कोई जंगल, घने जंगल, जैसे कि छत्तीसगढ़ से एक रूट है वो बस्तर से जाना होगा। तो सिक्योरिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। जो रूट चुना गया है पद यात्रा के संदर्भ में सबसे सीधा रूट है। ये सवाल पूछ सकते हैं ये रूट से नहीं गए, वो राज्य से नहीं गए, पर उन राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा हो रहा होगा। पर मेन भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर, यही रूट है। दक्षिण से उत्तर हो रहा है। कल ये सवाल पूछा गया राहुल जी से, आप दक्षिण से उत्तर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पर पश्चिम से पूर्व का यात्रा के बारे में आपने कुछ सोचा है? और राहुल जी ने सही उत्तर दिया कि ये भी, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं, इस पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने 2024 का नहीं किया। देखिए कई खबरें आपने छापा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत खबर चाला। उन्होंने कभी 2024 का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, किसी ने कहा ठीक है पोरबंदर से परशुराम कुंड भी हो सकता है। ओके, चलो हो गया। आखिरी सवाल, इसका जो
जो शेड्यूल अभी टेंटेटिव है, फ्रॉम 7 in the morning till 10 in the morning, then 3:30 to 6:30 in the evening. और दूसरा, हमारा जो मॉर्निंग स्लॉट है, उस मॉर्निंग स्लॉट में मास मोबिलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम लोग साथ चलें ताकि इंटरेक्शन पदयात्रियों के साथ उनका हो सके। आफ्टरनून में मास मोबिलाइजेशन किया जाएगा। शुक्रिया, हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Early